हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और बहुत कुछ हुआ इस वीकेंड फुटबॉल की दुनिया में। अलग अलग लीग्स में अलग अलग चीज़ें हुई और देखेंगे कि क्या क्या हुआ, किस टीम का क्या हाल है उनकी रिस्पेक्टिव लीग में और किस तरीके से आगे सीजन जाएगा उनका। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप आपकी मदद करता है सारे लीग एक्शन पे नज़र रखने में, चाहे कोई भी लीग हो, प्रीमियर लीग हो, लीग हो, सीरिया हो, ला लीगा हो, बुंदेस लीगा हो, सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाएगी। वन फुटबॉल ऐप में मिलेंगे आपको लाइव स्कोर्स, वन फुटबॉल ऐप पे मिलेगा आपको आपके फेवरेट टीम और प्लेयर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। तो लिंक जो है वन फुटबॉल ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जो क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, वहाँ से भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वन फुटबॉल ऐप। तो अब बात करते हैं मेसी और पीएसजी की। और शानदार तरीके से मेसी ने फ्री किक मार के लील के अगेंस्ट जिता दिया है पीएसजी को, और 61 करियर फ्री किक गोल्स पर आ चुके हैं मेसी। लास्ट मिनट में बिल्कुल फ्री किक मार के जिता दिया मेसी ने। और उसके कारण कहीं ना कहीं एम्बापे ने जो परफॉर्म किया मैच में, जो उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, वो ओवरशैडो हो गया और कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। ऑल्दो मुझे लगता है कि मेसी इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे गेम में। पूरे गेम में मेसी का इतना ज़्यादा कुछ रोल नहीं था। हाँ, एक नेमार को ज़रूर उन्होंने डमी करके सेटअप किया था, बट उसके अलावा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट था नहीं मेसी का। तो इंजरी भी हो गई है, इंजरी से भी परेशान हो गई है पीएसजी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट गेम जो है बायर्न के साथ है और वो भी आलियांज अरीना में है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है पीएसजी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें टाइटल रेस में, तो अभी भी जो है पीएसजी ने 5 पॉइंट की बढ़त बना रखी है मार्से के ऊपर। और ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये मैच वो हार जाते, जो कि एक टाइम पर लग रहा था कि पॉसिबल हो सकता है, ड्रॉ लग रहा था कि बिल्कुल हो ही जाएगा, तो मतलब कोई चारा ही नहीं बचा है, वहाँ पर मेसी आते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं पीएसजी को। और ये ब्रिलियंस है इस टीम की। जैसा मैंने हमेशा से कहा है कि जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी ज़्यादा होती है आपकी टीम में, तो आप कभी कभी जो स्टिकी पोजीशंस होती है वहाँ से आप मैचेस निकाल लेते हैं। और इसी तरीके की जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं ये प्लेयर्स, और टीम में इतना टैलेंट है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि पीएसजी इस तरीके से मैचेस निकाल रही है। बट हाँ, कुछ अब मेरे हिसाब से बदलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जो है, एक आप जब सुपर टीम बना लेते हैं तो एक लेवल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा जेल होंगे सब ठीक है, थोड़ा टाइम और देना चाहिए स्क्वाड को केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए। लेकिन आई थिंक वो फेज़ अब पीएसजी का निकल चुका है। इट्स जस्ट दैट कि एक अब अप्रोच में चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे मेसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो आई थिंक ही विल मूव ऑन। नेमार भी हैं, उनकी भी न्यूज़ आ रही है कि वो शायद रुकना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। एम्बापे भी बिहाइंड द सीन्स हैप्पी हैं कि नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स आई थी। उनका था कि वो खुश नहीं है कई सारी चीज़ों से। तो बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। और क्रिस्टोफर गेल्टियर मेरे हिसाब से एक शायद ऐसे मैनेजर नहीं है जो इतनी बड़ी ईगोज़ को मैनेज कर सके। हाँ, टैक्टिशियन अच्छे हैं, मैनेजर अच्छे हैं, और वो दिखता भी है पीएसजी के गेम में कभी कभी जब सेटअप अच्छे से होता है। 3 एट द बैक जब वर्ल्ड कप के पहले खेल रही थी पीएसजी और सारे प्लेयर फिट थे, तो लग रहा था कि हाँ यार, कुछ अच्छा कर सकती है टीम इस सीज़न। लेकिन जहाँ ही कोई प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है और थोड़ा सा जब शेप और बैलेंस फाइंड करने में स्ट्रगल करती है पीएसजी, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता उनका गेम देखने में। तो यही एक प्रॉब्लम है पीएसजी के साथ। तो थोड़ा सा एक अब ओवरऑल करना पड़ेगा और दूसरे डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा पीएसजी को। बाकी मुझे लगता है कि लीग तो जीती जाएगी पीएसजी। और उसके अलावा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है नूनो मेंडिस और नेमार दोनों इंजर्ड होंगे अगेंस्ट बायर्न सेकंड लेग में, तो वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है उनके लिए। बट आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बुंदेसलीगा की। तो एक बार बुंदेसलीगा पे आप नज़र डालेंगे तो इतनी मसालेदार और मज़ेदार टाइटल रेस हो रही है जिसका हिसाब नहीं है। अगर आप यहाँ पे पहली 3 टीमें देखेंगे, बायर्न, डॉर्टमंड और यूनियन बर्लिन, तो तीनों ही 43 पॉइंट्स पर हैं और बराबर मैचेस खेले हैं। और डॉर्टमंड का आप यहाँ पे रन देखिए, ओ माय गॉड, हमें चेल्सी से खेलना है उनको। अगर चेल्सी की भी अभी मैं बात करूँगा, चेल्सी पे भी आऊँगा मैं, चेल्सी के लिए भी मुझे बहुत कुछ बोलना है अभी। बट बायर्न यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं कहूँगा डिप आया फॉर्म में उनका। मुंशन ग्लैडबैक से फिर से हार गए हैं वो, और अनबिलीवेबल है जिस तरीके से बोगी टीम बनी हुई है मुंशन ग्लैडबैक बायर्न के लिए। हरा ही नहीं पाते हैं उनको। लास्ट सीज़न भी बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी उनको मुंशन ग्लैडबैक के अगेंस्ट। तो 43 पॉइंट्स पे बायर्न है, डॉर्टमंड भी 43 पॉइंट्स पे, यूनियन बर्लिन 43 पॉइंट्स पे है,
और बहुत ज़्यादा मज़ेदार टाइटल रेस है। और मैं तो ये कहूँगा कि फ्राइबर्ग और लाइप्जिग भी अभी बाहर नहीं हुआ है टाइटल रेस से, सिर्फ 4 पॉइंट का ही गैप है। इवन फ्रैंकफर्ट भी अगर आप बोले 5 पॉइंट कुछ भी नहीं होता जब 15 मैचेस बचे हैं इस सीज़न में। बहुत मज़ेदार टाइटल रेस चल रही है एंड आई वुड वांट एज अ न्यूट्रल कि एक नया विनर देखने को मिले हमको बुंदेसलीगा में। यूनियन बर्लिन अगर जीत जाती है तो एक मैसिव मैसिव अचीवमेंट होगा उनके लिए, बिकॉज अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो बायर्न म्यूनिख ने लगातार 10 लीग टाइटल्स उठाए हैं। उसके पहले अगर कोई टीम बायर्न को चैलेंज कर पाई है तो वो डॉर्टमंड ही थी, यर्गन क्लॉप की बोरुसिया डॉर्टमंड। तो बायर्न का एक तरफा डोमिनेशन रहा है और शायद ये भी एक रीज़न है कि क्यों लोग बुंदेसलीगा को इतना ज़्यादा हाई रेट नहीं करते हैं, या फिर एक बुंदेसलीगा के तरफ नैरेटिव बना हुआ है जो कि मैं कहूँगा ठीक नहीं। और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन टीमें हैं इस लीग में। अगर आप बुंदेसलीगा को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की और किस इंटेंसिटी से फुटबॉल यहाँ पर खेली जाती है। और जैसा मैंने कहा, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा कि डॉर्टमंड या यूनियन बर्लिन या इवन फ्राइबर्ग अगर चांस है तो ये लीग जीते, और फिर थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमको एक देखने को मिले कि हाँ सिर्फ बायर्न का ही डोमिनेशन नहीं है एक तरफा, और भी टीम्स हैं इस लीग में जो मातदार रखती हैं इस लीग को जीतने का और अच्छा परफॉर्म करने का यहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइटल रेस चल रही है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टाइटल रेस अगर मैं बात करूँ तो पूरे यूरोप में। बाकी अगर हम सीरिया पे आ जाएं तो नापोली तो बिल्कुल टाइटल के साथ रनअवे कर चुकी है और कोई दिक्कत ही नहीं है। यूवेंटस एक मैसिव पॉइंट डिडक्शन के बावजूद 7th प्लेस पर है और अब मुश्किल लग रहा है उनका टॉप 6 में आना, लेकिन टॉप 7 में है वो तो ठीक है। मतलब पिछले 3 मैचेस वो लगातार जीते हैं तो वो अपने आप में मैं कहूँगा एक मिनी अचीवमेंट है। बेहतरीन काम मतलब कर रहे हैं अलेग्री वहाँ पर, गिवन द सर्कमस्टेंसेस। क्यों मैं उसको करूँगा अभी चेल्सी की सिचुएशन से भी कंपेयर करूँगा, वो आई कांट वेट टू कम टू चेल्सी, सही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। एक स्पेशल मेंशन टू रोमा ऑल्सो, बिना इतने हाई बजट के जोसे मरीनियो जिस तरीके का काम कर रहे हैं रोमा में, 6 उन्होंने यूथ टीम के प्लेयर्स को प्रमोट किया है इस सीजन। उनके 2-3 प्लेयर्स भी मेजर जो हैं वो इंजरी से मिस कर रहे हैं। तो अगर उस सब को हम देखें तो कंसोलिडेट करते करते और स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है, और रोमा अपने आप को टॉप 3 में पा रही है सीरिया के, विच इज अ मैसिव अचीवमेंट। और नापोली की अगर हम बात करें तो हैंड्स डाउन दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ। 62 पॉइंट्स 23 मैचेस में, सिर्फ 1 लॉस और 2 ड्रॉ हैं उनके इस सीजन। और जिस फॉर्म में वो हैं, जिस तरीके से प्लेयर्स उनके क्लिक कर रहे हैं, आप सरप्राइज मत होइएगा अगर ये टीम चैंपियंस लीग भी जीत जाती है इस बार। तो एक बेहतरीन टीम नापोली, और 33 साल के बाद 33 ईयर्स के बाद नापोली यहाँ पर अपना पहला सीरिया टाइटल जीत सकती है। लास्ट जो नापोली ने टाइटल जीता था वो 1989-90 में जीता था, जब डिएगो मैराडोना नापोली के लिए खेलते थे और उनके लिए एक बहुत बड़े प्लेयर थे वो उस टाइम पे। तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है नेपल्स में एक टाइटल का, और देखते हैं क्या होता है। एंड जैसा मैंने कहा, दिस इज द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ इन माय ओपिनियन। बाकी देखते हैं चैंपियंस लीग में तो क्या होगा। अब आते हैं ला लीगा पे। तो बार्सिलोना ने फिर से अपना मैच जीत लिया है कदीस के अगेंस्ट, और यहाँ पर फैंस थोड़ा सा नाराज थे, नाखुश थे चावी से कि जब कदीस से ही मैच था और कंफर्टेबली आप जीत गए तो क्यों आपने रेस्ट कराया था अपने कुछ मेन प्लेयर्स को, क्यों आपने वहाँ पे क्रिश्चियनसन और बाल्डे को नहीं खिलाया मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट यूरोपा लीग में। और देखिए उसका एक मैं कारण बता सकता हूँ आपको कि क्या चल रहा होगा चावी के माइंड में। देखिए ऑब्वियसली एक यूरोपियन ट्रॉफी होती है, अग्रीड, लेकिन क्या अगर हम बात करें यूरोपा लीग जो है वो जीतने से, ठीक है मुझे नहीं लगता है कि यूरोपा लीग फाइनेंशियली आपको इतना मदद करेगा इन टर्म्स ऑफ द प्राइज मनी एंड ऑल ऑफ दैट, बट अगर आप यूरोपा लीग जीतते हैं तो आप चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करते हैं। तो चैंपियंस लीग में तो बार्सिलोना वैसे ही क्वालिफाई कर रही है। आई थिंक जो एक शॉर्ट बड़ी जो ट्रॉफी है वो है ला लीगा टाइटल, और वो उसमें अच्छी बढ़त बना के बैठी हुई है इस समय बार्सिलोना। अगर आप एक बार टेबल पे नजर डालेंगे तो 8 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। तो किसी भी तरीके का कोई चांस लेना ही नहीं चाह रहे हैं चावी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, क्योंकि कुछ क्रूशल प्लेयर्स को इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा था बार्सिलोना को। एक अच्छी टीम फील्ड नहीं कर पाए थे बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट और इंटर मिलान के अगेंस्ट चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में, और वहां पर उनको एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा था ग्रुप स्टेज से ही। तो वो नहीं लेना चाह रहे हैं रिस्क किसी भी तरीके का, और ठीक है फैंस हैव अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या थॉट प्रोसेस होगी चावी की रेस्ट देने के पीछे उन प्लेयर्स को, और उसका रिजल्ट आपको ला लीगा में दिख रहा है। हाँ, अगर वो करके भी आप ला लीगा में नहीं जीत रहे होते तो डेफिनेटली आपके पास एक पॉइंट है जो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट मुझे अब लगता है कि बार्सिलोना टाइटल रेस में बहुत आगे है। 8 पॉइंट का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है।
रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली बहुत अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रही है, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं गेम्स, और कुछ कुछ गेम्स में तो आउट ऑफ आइडियाज़ लगते हैं कभी कभी। तो मुझे लगता है उस लिहाज से बार्सिलोना जो है ये टाइटल जीतने वाली है, और शावी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया अभी तक, और नहीं भी जीतती है बारसा टाइटल रेस, मान लीजिए किसी भी तरीके का स्टम्बल आ जाता है या हर्डल आ जाता है, तो वो मुझे लगता है तभी होगा जब प्लेयर्स इंजर्ड होंगे, या मतलब किसी तरीके की कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो जाएगी बारसा के केस में। और उसी सब को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि चावी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को उस तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि सेटल्ड है, और बार्सिलोना जो है जीत जाएगी इस बार ला लीगा मेरे ओपिनियन में। अब आ जाते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग पे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हरा दिया है लेस्टर सिटी को, और सबसे ज़्यादा इनफॉर्म अगर हम किसी टीम की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है लीग में। अगेन पॉइंट्स टेबल पे आप नज़र डालेंगे तो 49 पॉइंट्स पे आ चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैन सिटी के अगेंस्ट अगर हम उनसे कंपेयर करें तो 52 पॉइंट्स पे मैन सिटी है, 54 पे आर्सेनल है। तो यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छे रन पे निकल जाती है, मतलब अच्छा रन तो चल ही रहा है यूनाइटेड का, लेकिन एक अनबीटन रन पे चले जाती है अगले 5 मैचेस के आप मान लीजिए, और सिटी और आर्सेनल का थोड़ा सा डगमगाया है फॉर्म, आप बीच में देख सकते हैं 2 लॉसेस और 1 ड्रॉ है। यहीं मैन सिटी भी कन्विंसिंग नहीं लगी है, नॉटिंघम फॉरेस्ट से उन्होंने ड्रॉ खेल लिया है। तो दरवाज़ा जो है थोड़ा सा खुल जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। आई थिंक दे आर इन द टाइटल रेस। डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर टाइटल रेस में है, और बहुत बहुत उसका जो मैं श्रेय है वो मार्कस रैशफोर्ड को देना चाहता हूँ, जिस तरीके की वो रेड हॉट फॉर्म में। अगर आप किसी भी फुटबॉलर से कंपेयर कर लेंगे राउंड द वर्ल्ड, इतनी हॉट फॉर्म में शायद ही कोई फुटबॉलर होगा जितना अब इस समय मार्कस रैशफोर्ड है। जो गोल स्कोरिंग का बर्डन है वो उन्होंने पूरा अपने पे ले लिया है ब्रिलियंट तरीके से। वो हर मैच में, चाहे वो यूरोपा लीग में बार्सिलोना के अगेंस्ट हो, चाहे लीग में हो, हर मैच में वो क्रूशल गोल्स के साथ आ रहे हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड को कन्विंसिंगली जीत दिलाने में मदद कर रहे हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत टाइम के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को लग रहा है कि हाँ वो फाइनली compete कर सकते हैं आर्सेनल, मैन सिटी या जो भी टीम्स हैं लीग के टॉप पे, और नॉट ओनली दीज टीम्स बट यूरोप में जो टीम्स हैं उनके अगेंस्ट compete कर सकते हैं। कुछ साइनिंग्स अगर समर में हो जाएंगी, ओनरशिप भी चेंज होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि कतरी ओनर्स आ जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो भी एक चीज़ है जो मैसिव बूस्ट देती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो बहुत अच्छा माहौल है यूनाइटेड के अराउंड, एंड आई थिंक इस वेव को राइड किया जा सकता है। और जहीं आर्सेनल और मैन सिटी ने स्टंबल किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाएगी मिक्स में, और मेरे मिक्स में आके जाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड मिक्स में है, टाइटल रेस में है। ऑब्वियसली आर्सेनल काफ़ी आ गया, अगर हम यूनाइटेड से कंपेयर करें 5 पॉइंट आ गए हैं विद अ गेम इन हैंड, तो वो एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, यूनाइटेड को एक नियर परफेक्ट रन की ज़रूरत है, जो कि उनकी करंट फॉर्म देखते हुए इम्पॉसिबल नहीं लगता। हाँ क्लियर फेवरेट्स नहीं है बट डेफिनेटली दे आर इन द टाइटल रेस। और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एरिक टेन हाग पहले ही सीजन में आके, जब इतने कम मैचेस बचे होंगे सीजन में, 14 मैचेस बचे होंगे सीजन में, तो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की टाइटल रेस में होने की बात करेंगे। तो बहुत मैसिव अचीवमेंट है ये, एंड आई थिंक टाइटल रेस बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो ये तो हो गया जो एक्शन है लीग का और सारा कुछ। अब मैं चेल्सी के लिए थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम चेल्सी की बात करें तो 10th पे है चेल्सी। पिछले 4 प्रीमियर लीग मैचेस में 3 ड्रॉ और 1 लॉस है, जो लास्ट लॉस थी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। और अब फैन बेस जो है काफ़ी क्लियर हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो शायद सोच रहे होंगे कि हाँ पॉटर को टाइम देना चाहिए, बट काफ़ी लोगों को अब रियलाइज़ हो गया है, स्पेशली जो हमने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट देखा, कि उसके बाद कि शायद पॉटर जो है वो सही नहीं है मैनेजर चेल्सी के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बताता हूँ कि चेल्सी कितना ज़्यादा दिक्कत में है और कितनी ज़्यादा मुश्किल में है चेल्सी इस समय। 10th पे हैं हम। 10th पे क्यों हैं? क्योंकि एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस अपने मैचेस नहीं जीत रहे हैं, बाकी टीमें अपने मैचेस नहीं जीत रहे हैं, इस वजह से हम 10th पे हैं। अगर एस्टन विला, जो कि उस दिन लग रहा था कि शायद आर्सेनल को हरा सकती हैं, पॉइंट ले सकती हैं, वो हम पे गैप कम कर सकते थे। अभी चेल्सी के 15 मैचेस बचे हैं सीजन में, 23 मैच खेले हैं। 15 में से आपको अभी आर्सेनल से खेलना है एमिरेट स्टेडियम में, आपको मैन सिटी से खेलना है एटिहाड स्टेडियम में, आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलना है ओल्ड ट्रैफर्ड में, स्पर्स से आप खेलने जा रहे हैं अवे
इस वीकेंड पे चेल्सी का स्पर्स से अवे, तो ये तो टॉप 4 से आपके मैचेस है। फिर 5th प्लेस पे न्यूकासल है, वो होम पे आएगी खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लिवरपूल से मैच बचा है, और लिवरपूल ने भी अभी है मोमेंटम पकड़ लिया है। तो ये 6-7 मैचेस बचे हैं अगले 14 मैचेस में, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चेल्सी एक भी मैच नहीं जीत पाएगी इसमें से जो हम अभी देख रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस अप टू यू, बट वी आर इन द डेप्थ्स ऑफ हेल। हम प्रॉबली 13th या 14th फिनिश करने वाले हैं इस सीजन में, एंड दैट इज प्रोवाइडेड कि हम अपने 1-2 मैचेस बीच में जीत जाए। 40 पॉइंट्स अगर हम ले आते हैं, हमको क्या 9 पॉइंट के लिए अब एम करना है। हमारा एम ना, अब एम हमारा है ना टॉप 6 टॉप 4 कुछ भी नहीं है, वो सब तो गया हाथ से। अब हमारा एम है कि अगले 15 मैचेस में 9 पॉइंट लेके आना है। 40 पॉइंट आप ले आते हो, आप सेफ हो जाते हो रेलीगेशन से। अभी ये भी नहीं लग रहा है पॉसिबल। छोड़ दो आप डॉर्टमंड का सेकंड लेग छोड़ दो, आप स्पर्स डार्बी छोड़ दो, अरे डार्बी है, जोश आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ना कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। और कब तक जो है हम ये देख सकते हैं कि ठीक है, मतलब मैं बैक कर रहा था, अभी तक मैं पॉटर को बैक कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े पॉजिटिव्स दिख रहे थे, लेकिन वो साउथहैम्पटन वाला जो था वो ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए, तो एटलीस्ट मेरा ओपिनियन है वो। तो 2 विन इन 17 गेम्स इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और अलेग्री का आप एग्जांपल लीजिए, क्या अलेग्री और यूवेंटस की प्रॉब्लम्स कम चल रही हैं क्या? पॉइंट्स डिडक्शन हो गया उनके, तब भी वो 3 गेम अपने लगातार जीते हैं अभी सीरिया में। सेकंड चल रहे थे वो पॉइंट डिडक्शन से पहले, दे कुड हैव बीन इन द मिक्स फॉर द चैंपियंस लीग, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है, वो जो पॉइंट का उनका डिडक्शन हुआ है वो उनके चांसेस के लिए। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, वो टीम, एक एक्सपीरियंस मैनेजर है उनके पास, वो उस टीम से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, इतनी ज़्यादा जो एक अनसर्टिनिटी बनी हुई है क्लब के अराउंड, माहौल कितना ख़राब होगा, तब उस सब में वो बना रहे हैं, उस टीम से काम करा रहे हैं। ये लेके आता है एक्सपीरियंस जो होता है, और जो मैनेजर जिनको आइडिया होता है कि एक एलीट टीम को, टीम में जो प्लेयर्स है जिनका ईगो है बहुत बड़ा, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो इस तरीके के रिजल्ट्स ला सकते हैं, वो इस तरीके का अच्छा काम कर सकते हैं। अलेग्री हैं इस चीज़ का एग्जाम्पल, लेकिन चेल्सी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है अभी हमारे साथ। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, मौसम ख़राब होने वाला है चेल्सी फैंस, एंड लेट्स जस्ट होप कि कुछ हमको पॉजिटिव्स मिल जाएं। क्या होगा वो, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट कुछ मिल जाए जिसकी हम बात कर सकें। आई डोंट नो क्या होगा। व्हाट आर योर थॉट्स? जो भी हमने डिस्कस किया उस पर अपने थॉट्स बताएंगे, और फिर बात करते हैं आपसे डिटेल में। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।